सुप्रभात। आज हम लोग कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक दुर्वा भाग 3 में संकलित तीसरा पाठ चिट्ठियों में यूरोप को पढ़ेंगे। चिट्ठियों में यूरोप पाठ के लेखक सोमदत्त जी हैं। ये एक बार यूरोप की यात्रा पर युगोस्लाविया जाते हैं। युगोस्लाविया यूरोप का एक देश है। वहाँ पर जाते हैं और वहाँ जाने के बाद अपने परिवार के लोगों को, जिसमें इनके बच्चे नीलू, शेरू, कक्कू, पुत्रक और उनकी मम्मी यानी इनकी पत्नी होती हैं, इन सभी लोगों के लिए एक चिट्ठी लिखते हैं। और चिट्ठी में क्या क्या लिखते हैं, ये सारी चीज़ें इस पाठ के अंतर्गत बताई गई हैं। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं पाठ को। चिट्ठियों में यूरोप। प्रिय नीलू, शेरू, कक्कू, पुत्रक और तुम सबकी मम्मी, तुम सबको खूब प्यार। लेखक सोमदत्त जी लिखते हैं कि प्रिय नीलू, शेरू, कक्कू, पुत्रक और तुम सबकी मम्मी, सभी लोगों को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा स्नेह। आज यहाँ पहुँचे 1 हफ्ता हो गया। लेखक लिखते हैं कि मुझे यहाँ नोवी साद युगोस्लाविया में पहुँचे हुए 1 हफ्ता हो गया। मौसम अच्छा चल रहा है। यहाँ बसंत आ रहा है। यहाँ मौसम काफ़ी अच्छा है। बसंत आ रहा है। बसंत मतलब जो ऋतुओं का राजा है वह बसंत है। यानी बसंत ऋतु सबसे अच्छी ऋतु मानी जाती है, जो सामान्यतः फरवरी मार्च के महीने में होती है। इस समय सारे पौधे फूलों से भरे होते हैं। सरसों के खेत बिल्कुल पीले दिखाई देते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी बसंत आ रहा है। सारे पेड़ नंगे खड़े हैं। एक अपनी विद्या जैसा पेड़ है जो हरा है। वो लिखते हैं कि सभी पेड़ खाली हो गए हैं, यानी उन पे पत्ते नहीं हैं, किंतु एक अपनी विद्या जैसा पेड़ है जो अब भी हरा भरा है। एक और जो नए साल पर घर घर लगाया जाता है, और एक और है जो नए साल पर घर घर पे लगाया जाता है, क्रिसमस ट्री जिसे कहते हैं, वो भी हरा है। फिर भी फूल आ रहे हैं। वो कहते हैं कि पत्ते नहीं हैं, फिर भी फूल आ रहे हैं। एक नीले और बैगनी रंग का फूल है जो अपने यहाँ की सफ़ेद कुमुदनी जैसे होते हैं। यहाँ पर एक नीले और बैगनी रंग का फूल दिखाई दे रहा है जो हम लोगों के यहाँ सफ़ेद और कुमुदनी जैसा दिखता है। कुछ लाल, कुछ पीले भी हैं फूल। खुशबू नहीं होती है। इन फूलों में खुशबू नहीं होती है। आज इतवार है। वो कहते हैं कि आज रविवार का दिन है। इतवार मतलब रविवार का दिन है। सो 1 बजे खाना खाकर आए और लिखने बैठ गए। इसलिए आज मैं थोड़ा सा खाली था, तो 1 बजे खाना खाया और खाना खाने के बाद चिट्ठी लिखने बैठ गया। आज हमने जो खाना खाया वह योगर्ट से शुरू हुआ। लेखक लिखते हैं कि आज जो हम लोगों ने खाना खाया, जो मैंने खाना खाया, वह योगर्ट से शुरू हुआ। योगर्ट जैसा आइसक्रीम कप होता है वैसा बड़े कप में रोज सूप होता है। योगर्ट वो बताते हैं कि ये क्या होता है कि जैसा आइसक्रीम वाला कप होता है वैसे ही बड़े कप में एक रोज का सूप होता है। उस गुलाब का जूस के तरह होता है। इसमें सफ़ेद सेम जैसी यहाँ की बीन लंबी और पतली होती है। और उसमें यहाँ के लोग जो हैं नोवी साद युगोस्लाविया के, वहाँ के लोग
सेम जैसी एक पतली लंबी बीन डालते हैं, बिल्कुल बरबटी जैसे, जिसे हम लोग यहाँ बोड़ी, बोड़ा या बरबटी कहते हैं, उस तरह की चीज़ इसमें डालते हैं। फिर आइसक्रीम, यही 3 कोर्स रोज़ सुबह शाम होते हैं। वो लिखते हैं कि फिर आइसक्रीम हम लोगों ने खाया और यही डेली का हमारा भोजन है, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम। खाते खाते उकताहट हो रही है, कभी कभी चावल होता है, टिश्यू यानी करी के, स्ट्यू यानी करी के साथ खाने के लिए। लेखक लिखते हैं कि कभी कभी चावल होता है, वो भी स्ट्यू यानी करी के साथ खाने के लिए। एक दिन खरे सीखे चिल्ले जैसी एक मिठाई आई, उसमें खट्टी बेरी का गुदा भरा हुआ था। सेवइयाँ पानी में उबली सूप में रहती हैं, सेवइयाँ पानी में उबली सूप में रहती हैं, और ब्रेड, सुबह ब्रेड बटर, मार्मलेड का मतलब होता है जो जेली या शहद, 30 ग्राम की छोटी छोटी प्लास्टिक की डिब्बियों में। यानी सुबह सुबह जो हम लोगों को नाश्ता मिलता है वो उबली हुई सेवइयाँ सूप के साथ, और सुबह ब्रेड बटर मिलता है जिसमें थोड़ा सा मार्मलेड यानी जेली या शहद कुछ न कुछ लगा होता है, वो भी ज़्यादा नहीं, केवल 30 ग्राम की छोटी छोटी प्लास्टिक की डिब्बियों में। शहर के बीच में दूना नदी बहती है। वो बताते हैं कि शहर के बीच में दूना, जिसे डैन्यूब भी बोलते हैं ना, कि डैन्यूब नदी बहती है। यह यूरोप के कई देशों में बहती है, नक्शे में देखोगे तो मिल जाएगी। नेवी साद शहर भी मिल जाएगा। वो कहते हैं कि बच्चों, यदि आप लोग यूरोप का मैप उठा करके देखेंगे तो आपको यह डैन्यूब नदी और यूगोस्लाविया का जो सबसे फेमस शहर है नेवी साद, ये दोनों मिल जाएंगे। हमने तुम लोगों के लिए इटली के सिक्के, यहाँ के सिक्के, एक सिक्का इंडोनेशिया का, मॉरीशस की कुछ टिकटें इकट्ठे किए हैं। लेखक सोमदत्त जी कहते हैं कि हमने तुम लोगों के लिए यहाँ के कुछ सिक्के, इटली के कुछ सिक्के और इंडोनेशिया का सिक्का तथा मॉरीशस का कुछ टिकट इकट्ठा किया हुआ है। चीज़ें यहाँ बहुत महंगी है, यानी यहाँ महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है। लोग कहते हैं मत खरीदो, रोज़ बाज़ार से गुजरते हैं तो तुम लोगों की याद आती है बच्चों को देखकर, और महंगाई की वजह से यहाँ के लोग खरीदने से सामानों को मना करते हैं। फिर भी जब भी मैं बाज़ार से गुजरता हूँ और बच्चों को देखता हूँ तो मुझे तुम लोगों की याद आती है। जो नदी है उसमें बड़े बड़े यात्री जहाज़ चलते हैं। जो यहाँ पास से डैन्यूब नदी बहती है उसमें बड़े बड़े यात्री जहाज़ चलते हैं जिनसे लोग यात्रा करते हैं। इस देश के भी और हंगरी के भी, इस यूगोस्लाविया के और हंगरी के दोनों देशों के लोग यात्रा करते हैं। कल हमने यहाँ फुटबॉल बहुत खेलते हैं। कल हमने देखे यहाँ फुटबॉल लोग बहुत खेलते हैं। लेखक कहते हैं कि कल हमने देखा कि यहाँ के लोग फुटबॉल बहुत खेलते हैं। 14 से 20 अप्रैल तक यहाँ विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप होने वाली है। वो आगे लिखते हैं कि 14 से 20 अप्रैल तक यहाँ पर विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप होने वाली है। एक आध रोज़ देखेंगे, उसको भी हम एक आध दिन देखेंगे। बाज़ार में 20-20 मंजिल, 10-10 मंजिल की बिल्डिंगें हैं। वो कहते हैं कि यहाँ का जो बाज़ार है वो बहुत ही रिच है, और यहाँ की जो बिल्डिंगें हैं वो 20-20 फ्लोर की हैं, 20-20 मंजिल की हैं, 10-10 मंजिल की हैं। यहाँ इस शहर में हजारों वर्षों पहले आए भारतीयों की संतानें हैं, और यहाँ पर भारत के लोग भी दिखाई देते हैं।
जो कि हजारों साल पहले यहाँ आकर के बस गए थे और इतने समय पहले आकर के बसने के कारण बिल्कुल यूरोपीय मालूम होते हैं। यहीं की वेशभूषा, भाषा, सब कुछ उन्होंने अपना रखा है, यानी यहीं के लोगों के तरह दिखते हैं, यहीं के लोगों की तरह कपड़े पहनते हैं और यहीं के लोगों की तरह बोलते भी हैं। भाषा भी उनकी वैसी ही हो गई है। लड़के स्केटिंग के बहुत शौकीन हैं। लड़के जो हैं वो स्केटिंग के बहुत शौकीन हैं, यानी पहिए वाला जो जूता होता है उसके सहारे वे लोग दौड़ते रहते हैं, खेलते रहते हैं। हमारे कमरे की खिड़की से खेल के मैदान दिखते हैं। वो आगे कहते हैं कि हमारे कमरे की जो खिड़की है उससे खेल के मैदान दिखते हैं। इस समय एक मैदान में फुटबॉल मैच हो रहा है। लेखक लिखते हैं कि इस समय फुटबॉल का एक मैच मैदान में खेला जा रहा है। एक टीम की वर्दी सफ़ेद है तो दूसरे की लाल है। मैदान यहाँ से लगभग आधा फरलांग दूर है। आगे वो लिखते हैं कि जो मैदान है वो यहाँ से लगभग आधा फरलांग यानी आधा किलोमीटर लगभग दूर है, फिर भी इतनी ऊंची बिल्डिंग होने के कारण साफ साफ हम लोगों को दिख जाता है। पर हमारा कमरा 5वीं मंजिल पर है, इसलिए साफ साफ दिखता है। कमरे की खिड़की कमरे के बराबर ऊंची और चौड़ी है। वो कहते हैं कि हमारी जो कमरे की खिड़की है वो दरवाजे के बराबर ऊंची और चौड़ी है। हम लोग 22 हो गए हैं। आगे वो कहते हैं कि हम लोग 22 हो गए हैं, 17 देश। कह रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग कुल 22 हैं, जिसमें से 17 देशों के लोग हैं। और वे लोग कहाँ कहाँ के हैं उनके नाम भी वो लिखते हैं कि माल्टा, मॉरिशस, मेक्सिको, बोलीविया, नाइजीरिया, माली, अंगोला, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, इजिप्ट, जॉर्डन, इंडोनेशिया, भारत, चीन, कोरिया, थाईलैंड। इन तमाम देशों के यानी इन तमाम देशों के लोग यहाँ पर हैं। नेपाल का एक लड़का दुभाषिया है, टंक प्रसाद ढकाल। वो कहते हैं कि एक लड़का नेपाल का है जो द्विभाषिया है, यानी बाईलैंग्युअल ट्रांसलेशन करता है, यानी युगोस्लाविया की भाषा को समझ करके हम लोगों को हिंदी या इंग्लिश में समझाता है और हम लोगों की बातों को उन लोगों की भाषा में बताता है। उसका नाम है टंक प्रसाद ढकाल। क्या नाम है उस लड़के का, इसे आप लोग याद रखेंगे कि टंक प्रसाद ढकाल। थोड़ा अलग सा नाम है ना, तो याद तो ज़रूर हो जाएगा। कि कल आगे वो लिखते हैं कि कल हम लोग शहर से बाहर एक पोल्ट्री फार्म देखने जाएंगे। वो लिखते हैं सोमदत्त जी कि कल हम लोग यहाँ से बाहर, शहर से बाहर एक पोल्ट्री फार्म देखने जाएंगे यूनिवर्सिटी की बस से। वो पोल्ट्री फार्म देखने किस चीज़ से जाएंगे, यूनिवर्सिटी की बस से। कल दोपहर हमने शादी पार्टी के बाद घर जा रही एक दुल्हन भी देखी। वो आगे लिखते हैं कि कल हमने शादी पार्टी के बाद घर जाती हुई एक दुल्हन को भी देखा, यानी जो मैरिज पार्टी थी वह समाप्त हो चुकी थी और दुल्हन घर जा रही थी अपनी खिड़की से, यानी मैं अपनी खिड़की से ही उसे देख रहा था। वह सफ़ेद कपड़े पहने थी, नीचे से ऊपर तक पूरा सफ़ेद कपड़ा उसने पहन रखा था। सर पर सफ़ेद टोपी जैसी दिख रही थी और 51 लोग थे और लगभग 50 के आसपास लोग भी थे जो बारात में या उस शादी की पार्टी में शामिल थे। आगे के हाल बाद की चिट्ठी में लिखेंगे। वो लिखते हैं कि आज के लिए बस इतना ही।
और आगे की जो भी हालचाल होगी, जो हम लोग पोल्ट्री फार्म पर देखेंगे, वो सब बाद में लिखेंगे। तुम लोग गौतम से एरोग्राम मंगाकर हमको चिट्ठी लिखना। सोमदत्त जी लिखते हैं कि तुम लोग गौतम से एरोग्राम मंगा लेना और उस पर हमको भी चिट्ठी लिखना कि तुम लोग वहाँ पर कैसे हो, वहाँ घर पर सब ठीक है कि नहीं है, क्या क्या हो रहा है। इसके बाद वो लिखते हैं कि तुम सबको प्यार, अच्छे से रहना ताकि माँ को तकलीफ न हो। वे बच्चों को संबोधित करते हुए लिखते हैं कि तुम सब वहाँ पर अच्छे से रहना, ज़्यादा शैतानी मत करना जिससे माँ को कोई दिक्कत न हो। तुम्हारा पापा। इस तरह से यह पाठ चिट्ठियों में यूरोप संपन्न होता है और इसमें जो मुख्य चीज़ें हैं वो आपको यह याद रखनी है कि चिट्ठियों में यूरोप नामक पाठ के लेखक कौन हैं। तो इस पाठ के लेखक सोमदत्त हैं। लेखक यूरोप में किस जगह जाते हैं या किस जगह गए हुए हैं, तो वो नेवी साद में गए हुए हैं जो कि यूगोस्लाविया में है, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पर कई सारी चीज़ों को देखा, फुटबॉल मैच, स्केटिंग वगैरह को देखा, तथा दोपहर में उन्होंने शादी पार्टी के बाद घर जा रही एक दुल्हन को भी देखा जो बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहने हुए है। तो ये इस पाठ की कुछ मुख्य चीज़ें हैं। साथ ही साथ इस पाठ में उन्होंने वहाँ के कुछ प्रमुख भोजन और नाश्ते के बारे में भी बताया है, जैसे योगर्ट, मार्मलेड इत्यादि के बारे में। तो इसके बारे में भी आप अच्छे से जान लेंगे। तो उम्मीद है पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।